मैं तूफान हूँ, तूफान को रोकना नामुमकिन है और तेरी माँ के साथ रेप करूंगा, छेड़छाड़ करूंगा, आशिकी करूंगा, ऐसे शब्द उस 12 साल के बच्चे को कहे गए। गिरी मानसिकता के जो लोग हैं उनका तुरंत प्रभाव से इलाज करना जरूरी है। ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना पड़ेगा, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी पड़ेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी भी एवज में हमें पीछे नहीं हटना है। तो शुक्र है कि वो रिकॉर्ड हो गया और वो रिकॉर्डिंग पेरेंट्स के हाथ लग गई, उनके सामने वो मामला संज्ञान में आया। बच्चा जो है कई दिन से सहमा हुआ था। जो ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं, इसकी रिकॉर्डिंग है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपने सुननी है जरूर जाकर। और आप बताइए भाई, ऐसे घटिया लोगों के साथ में क्या होना चाहिए। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथ है। साथियों, जींद में 3-4 दिन पहले एक तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान। अगर उस तूफान की बात करें, एक दलित बच्चे पर प्रेशर बनाया गया, उसको पता नहीं क्या क्या धमकी दी गई, उसकी मां के साथ रेप करने की धमकी दी गई। तूफान वो जेल की सलाखों के पीछे है। वकील साहब एडवोकेट सुनील राज बामणिया जी है, इनका पूछांगे वो तूफान किस तरह जेल में गया है। एक दलित छात्र यानी 12 वर्षीय दलित छात्र को किस तरह धमकी दी, किस तरह उसको हरासमेंट किया गया है। वकील साहब नमस्कार। जी नमस्कार। क्या मामला था ये? एक तूफान आ रहा 3-4 दिन पहले, एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसकी माँ को भी धमकी दे रहा था कि रेप किया जाओगा, उस लड़के को भी पेंसिल तोड़ने तक की बात आई थी। क्या मामला था ये? एक जातीय उत्पीड़न का मामला जो है सामने आया है। इसके अंदर साफ तौर पे अगर ये वीडियो ऑडियो ना होती तो ये शायद मामला भी और मामलों की तरह, अन्य मामलों की तरह झूठा साबित होता और जो देश के अंदर एक ऐसी मानसिकता के लोग हैं उसको कहीं ना कहीं झूठा साबित करने के लिए लग जाते। ये शुक्र है उस परमपिता परमात्मा का, जिसकी कृपा से ये बच्चे के द्वारा ऑडियो उसको सद्बुद्धि दी गई और उसने ये जो रिकॉर्डिंग कर ली। बच्चे ने वो सारी की सारी बातें जो हैं वो रिकॉर्ड कर ली और वो जो मामला है वो संज्ञान में आ गया। अगर ये रिकॉर्डिंग ना होती तो आज ये मामला भी अन्य मामलों की तरह झूठा मामला साबित कर दिया जाता। मतलब यकीन करना देखो नामुमकिन सा लगा। रिकॉर्डिंग में मतलब खून खोल जाए अगर कोई भी उस रिकॉर्डिंग ने सुना, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म का हो, क्योंकि बातें इस तरह कही गई है। क्या मामला है एक बार पूरा? इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं ना, वो किसी के हितैषी नहीं होते। चाहे वो किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति है, बच्चा है, उसके खिलाफ में उत्पीड़न कर सकते हैं। ऐसी मानसिकता करेगी, ऐसी गिरी हुई मानसिकता नहीं, ऐसी गिरी हुई मानसिकता के जो लोग हैं उनका तुरंत प्रभाव से इलाज करना जरूरी है। क्योंकि इस प्रकार के लोग ही इस देश के अंदर जो एक सौहार्द हमारा है, आपस का जो भाईचारा है, उसको कहीं ना कहीं खराब करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना पड़ेगा, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी पड़ेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी भी एवज में हमें पीछे नहीं हटना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि भाई इस तरह की मानसिकता के जो अच्छे व्यक्ति हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सामने लेके आओ और हमारा जो आपसी भाईचारा, जो हमारा आपसी प्यार प्रेम है, आपस का जो सलूक है, वो कहीं ना कहीं जो खत्म होता जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम सब की एक नैतिक जिम्मेवारी है। हम सबको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और जो इस प्रकार के जो मामले हैं उनका डट करके हमें विरोध करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की जो बातें हैं वो आगे दोबारा कोई और हरकत ना कर पाए। बच्चा बोल रहा है कि मेरे भाई जैसा है। आप कौन हो भाई जैसे? आप क्या लगते हो? पता नहीं, मतलब जाति सूचक गाड़ियां भी दी गई है। मैं उस बच्चे को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करता हूँ, जिस बच्चे ने इतना इस तूफान का कहर जो इतनी हिम्मत के साथ में झेला है, उसको बर्दाश्त किया है। उस बच्चे ने 12 वर्ष का बच्चा, एक नाबालिग बच्चा, बिल्कुल नासमझ बच्चा, उस इतने बड़े तूफान का मैं कैसे उसके शब्दों को, मतलब मैं कैसे शब्दों में बयान करूं कि भाई उस बच्चे ने किस प्रकार से इतनी हिम्मत से उसका सामना किया है। और पूरे आधे घंटे तक 29 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है, उस 29 मिनट के अंदर उस बच्चे ने 3 जो है जालिमों का कहर कैसे सहा है, ये बड़ा विचारणीय विषय है। मैं तो उस मालिक ने कैसे उसको इतनी हिम्मत दी, जो उस सारी के सारी उसकी जो जितनी भी कहर था उन सब का सहन कर करके भी जिंदा रह गया। अदरवाइज तो आम बच्चा होता तो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका होता। और ऐसे मामले जो हैं अनेकों हैं, लेकिन उजागर नहीं हो पाते। जिस प्रकार से ये भी नहीं उजागर हो रहा था, ये तो शुक्र है कि वो रिकॉर्ड हो गया और वो रिकॉर्डिंग पेरेंट्स के हाथ लग गई, उनके सामने वो मामला संज्ञान में आया। बच्चा जो है कई दिन से सहमा हुआ था, लेकिन पेरेंट्स जो स्टडी का प्रेशर समझ करके उसको इग्नोर करे थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद पता लगा कि बच्चा क्यों सहमा हुआ है। वकील साहब, मामला कहाँ से शुरू हुआ था? देखो स्कूल में बताइए पढ़ा है, उस स्कूल में जो बच्चा उसका सहपाठी है, उसका पापा था या कोई और था? क्या था, मतलब किस तरह स्टार्ट हुआ है? ये बच्चा जो है कृष्ण राजा स्कूल के अंदर पढ़ता है। हाँ। वहाँ किसी और बच्चे का आपसी छोटे मोटे बच्ची का होते रहते स्कूलों के अंदर। वो कोई आपसी विवाद था, उसको लेकर के इस बच्चे ने अपने दोस्त को समझाना चाहा था कि भाई हम
इस तरह के बच्चे नहीं, हम पढ़ने लिखने हैं, हमने अपना करियर बनाना है और आप इस मामले में मत पड़ियो और अपने आप को सेफ रखो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उस मामले को लेकर के ये जातिगत मानसिकता का जो व्यक्ति है ये सामने आ गया और अपने तूफान का जो कहर है वो इस बच्चे तूफान का नाम तो बताओ, क्या नाम है तूफान का? इस तूफान का नाम है दीपक शर्मा। ये मैं गाली निकल रही है इसके नाम की। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने मतलब कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने का काम किया है, इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है, आपसी भाईचारे को शर्मसार करने का काम किया है। अगर इस प्रकार की मानसिकता के लोग समाज के अंदर रहेंगे तो कैसे समाज के अंदर तालमेल बनेगा, कैसे आपसी भाईचारा कायम रहेगा? ऐसी मानसिकता के लोगों को तुरंत प्रभाव से डिलीट करो। और दूसरा जो मैं सभी साथियों से अपील करता हूं, और एक मिनट, जो ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं इसकी रिकॉर्डिंग है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपने सुननी है जरूर जाकर। और आप बताइए भाई ऐसे घटिया लोगों के साथ में क्या होना चाहिए? हाँ जी, ये ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं ये हमें कदम कदम पर मिलते हैं, ऐसे लोगों का आपने सामना करना है। और मैं सभी आपके दर्शकों से अपील करता हूं कि आप लोगों को ये मैसेज हर किसी तक शेयर करना है, साझा करना है और अपने बच्चों से फ्रेंडली माहौल बनाना है। जिस किसी के भी बच्चे हैं जो इस प्रकार के स्कूलों के अंदर जाते हैं उनको अपने बच्चों की काउंसलिंग लेनी चाहिए, समय समय पर पूछना चाहिए। अगर उसको बता करके नहीं, उसके पर्दे पीछे भी उसकी जांच करनी चाहिए कि भाई बच्चा ठीक चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो ये है कि भाई हमें जागरूक होना पड़ेगा, जो इस प्रकार के लोग हैं उनको सामने लाना पड़ेगा। तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि ऐसे जो लोग हैं जो अपना फन उठा रहे हैं उनका फल कुचला जा सके और बच्चों को शिकार ना बनाए। दूसरा, हाँ, ये मान के चलो कि भाई अगला नंबर आपका हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे मानसिकता के लोग हमारे समाज के अंदर एक नहीं था, ये अनेकों हैं, हजारों नहीं लाखों हैं। उन लोगों में से आपका बच्चा किसके हाथों शिकार होगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे मानसिकता के लोगों को हम सबको मिल कर के कहीं ना कहीं विरोध करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों की जो है कहीं ना कहीं रक्षा करना चाहते हो, तो आप लोगों को ऐसी मानसिकता के लोगों को सामने लेके आना पड़ेगा। ये हम सब की जिम्मेवारी है, ये किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है। मेरी अपील सभी देशवासियों के लिए है, सभी उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षण संस्थानों के अंदर जाते हैं। हमारा जातीय भेदभाव जो है वो निरंतर जो है सरकार की कुनीतियों की वजह से समाज के अंदर घुलता जा रहा है। सरकार का पुरजोर जो है मतलब समर्थन ऐसे लोगों को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे अनेकों मामले जिनके अंदर जातीय मानसिकता रखते हुए कि कोई बच्चों को मारा जा रहा है, कहीं कुछ और घटनाएं घट रही हैं, जातीय शोषण जो है कदम कदम पर चलता जा रहा है। तो ऐसे जातीय कहर को रोकने के लिए हमें उसका डटकर विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति विशेष का हो। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी जाति का नाम नहीं ले रहा। मेरे लिए सभी समान हैं, मैं सभी को समान समझने वाला व्यक्ति हूँ। मैं किसी को ना बड़ा मानता ना किसी को छोटा मानता, मैं सभी को समान लेकर चलता हूँ। मैं तूफान हूँ, तूफान को रोकना नामुमकिन है और तेरी माँ के साथ रेप करूंगा, छेड़छाड़ करूंगा, आस्की करूंगा, ऐसे शब्द उस 12 साल के बच्चे को कहे गए। उस पर क्या बीती होगी उस समय जिस समय ये बातें कही गई है। ये बात तो यह रिकॉर्डिंग में बिल्कुल साफ है। सारी की सारी आधे घंटे की जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट बातें 3 व्यक्तियों के द्वारा एक बच्चे के दिमाग में ऐसे ऐसे जहर घोलने की बातें की है। वो बच्चा कैसे अपने आप को उस शोषण से बाहर निकाल पाएगा, कैसे उस दहशत से बाहर निकाल पाएगा, मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। किसी भी शब्द नहीं है मेरे पास में उस बच्चे के लिए, जिस बच्चे ने इतने बड़े कहर का सामना करके भी अपने आप को चुप रखा और वो कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। नहीं तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, हमारे जैसा व्यक्ति भी अगर इतनी बात हो जाए तो या तो मर जाएगा या सामने वाले को मार देगा। वो तूफान अब कहाँ है? अब वो तूफान थम चुका है। अब वो तूफान जो है जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है। अच्छा, क्या कुछ धारा लगी वकील साहब हैं? उसके खिलाफ में जो मामला बना था वो एक तो जो झगड़ा है उस झगड़े को लेकर के जो मामला बनता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर मिलकर कोई अपराध करते हैं तो वो मामला बनता है। एक धमकी जो उसने दी थी उसका मामला बनता है। एक जातीय जो शब्द उसने बोले हैं, जातीय गालियाँ दी हैं, जो जाति सूचक मामला बनता है SC/ST एक्ट के तहत में, वो कहीं ना कहीं हमने दर्ज करवाने का काम किया है। और उसको वो पोक्सो एक्ट जो है अभी अमेंड नहीं हो पाया है, ऐड नहीं करा है उसमें, अभी उसके ऊपर विचार चल रहा है। जैसे ही वो कन्फर्म हो जाएगा हम उसमें जातीय जो ये मामला जो पोक्सो एक्ट का मामला है ये भी हम ऐड करवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद वकील साहब।
तो बिल्कुल वही आपने देखा किस तरह मतलब ये घटिया मानसिकता के लोग बड़े, ये देखो कोई किसी जाति के नहीं होंगे ना किसी धर्म के होंगे, ये पता नहीं किस जाति में पाए जाए किस धर्म में पाए जाए, ये कोई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपने क्या करना है, ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को बाहर निकालना है और इनको साफ करना है। ये रिकॉर्डिंग है डिस्क्रिप्शन में लगा रहा है कि कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आपने जरूर जाकर सुननी है कि ऐसे घटिया लोगों को कैसे आपने समाज से डिलीट करना है।